हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। दोस्तों, रेलवे में भर्ती है, परमानेंट पोस्ट है और आवेदन भी शुरू हो गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5800 प्लस पोस्ट है। 5800 से भी ज्यादा पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों 20 नवंबर 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 20 नवंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 20 नवंबर 2025 है। इसमें एप्लीकेशन में अगर गलती हो जाती है तो आप सुधार भी कर पाओगे। जो करेक्शन विंडो ओपन होगी 23 नवंबर को करेक्शन विंडो ओपन होगी और 2 दिसंबर 2025 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। आप लोग कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, लेकिन अगर गलती हो जाएगी तो क्या है, 2 दिसंबर 2025 तक आप अपने आवेदन में सुधार कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है दोस्तों, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की वैकेंसी है दोस्तों, स्नातक स्तर वाली। दोस्तों, अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5810 पोस्ट है, 5810 पद हैं। इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी है, उसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है 161 है, 161 है। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है, 615 पद हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3416 है, 3416 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 921 है, 921 पद हैं। इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 638 है, 638 पद हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के। ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 59 है, इसके 59 पद हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5810 है, 5810 कुल पद हैं। बात करें इसमें सैलरी आपको किस पे लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो इसमें जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, इसके लिए पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए आपको पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो अधिकतम उम्र सीमा है 33 ईयर्स है, 33 साल इसमें अधिकतम उम्र सीमा है। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 इयर्स की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन है उनको क्या है, कैटेगरी वाइज 3 इयर्स की छूट दी जाएगी, सर्विस इयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट मिलेगी एक्स सर्विसमैन को। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलेगी और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी। दोस्तों, अगर बात करें कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों जैसा कि पोस्ट से ही क्लियर है, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है,
आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, आपको स्नातक पास होना चाहिए। दोस्तों इसमें एक दो पोस्ट है जिसके लिए क्या है, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। मैं बता देता हूं किसके लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए। दोस्तों इसमें जो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी आपको टाइपिंग आनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी है उसके लिए ओनली आपको स्नातक पास होना चाहिए। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। इसमें दो टेस्ट होगा, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 स्टेजेज का इसमें रिटन टेस्ट होगा। और उसके बाद दोस्तों इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सीबीएटी होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, सीबीटीएसटी होगा। दोस्तों यहाँ पर जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है और एप्टीट्यूड टेस्ट है दोस्तों ये पोस्ट वाइज है, इसमें सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस किस पोस्ट के लिए ये टेस्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। जो सीबीटी 1 होगा, फर्स्ट स्टेज का रिटन टेस्ट होगा, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जानना आपको जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप तैयारी करोगे। दोस्तों जो फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी 1 होगा, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 90 मिनट का ये पेपर होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें एक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब क्या है 100 अंकों का ये पेपर होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सीबीटी 1 में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, अभ्यर्थियों को जो अंक मिलेंगे दोस्तों उसको फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। सीबीटी 1 में जो मार्क्स मिलेंगे अभ्यर्थियों को, उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए, सेकंड स्टेज के एग्जाम के लिए। ओनली क्या है, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सीबीटी 1 लिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सीबीटी 2 के बारे में कि उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर डिटेल में भी सिलेबस दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों जो सेकंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 120 अंकों का आपका जो सेकंड स्टेज का एग्जाम है ये होगा। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा पेपर देने के लिए। इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी। मैं बता देता हूं किसको कितना अंक लेकर के आना है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 40% अंक लेकर के आना है। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 30% मार्क्स लेकर के आना है, और जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 25% मार्क्स लेकर के आना है। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 2 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 2 अंक की छूट दी जाएगी दिव्यांग अभ्यर्थियों को। तो ये रिटन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में।
और टाइपिंग टेस्ट के बारे में। दोस्तों इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा CBAT होगा, ये ओनली स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए होगा। दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का मार्क्स फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, कैंडिडेट को CBT 2 में जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, और क्या है जो इसमें CBAT में मार्क्स मिलेंगे, इसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 70% मार्क्स CBT 2 का जोड़ा जाएगा और 30% मार्क्स CBAT का जोड़ा जाएगा। इसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है, ये ओनली सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए होगा और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए होगा। ये जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। कैंडिडेट को इसको ओनली पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है, इसका जो मार्क्स है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, कैंडिडेट को सेकंड स्टेज के एग्जाम में जो मार्क्स मिलेंगे, CBT 2 में कैंडिडेट को जो अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें ओनली स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसमें सेकंड स्टेज के एग्जाम के मार्क्स के अलावा CBAT का अंक जोड़ा जाएगा और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उसमें जो सिलेक्शन होगा सेकंड स्टेज के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, CBT 2 के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी और सिलेक्शन किया जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें 500 रुपीज फीस है, 500 रुपए फीस पे करना पड़ेगा कैंडिडेट को, जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है। और दोस्तों जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं या ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं या EBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 250 रुपए फीस पे करना है, 250 रुपीज फीस पे करना है। दोस्तों ये फीस वापस भी आ जाएगी अगर क्या है आप CBT 1 दे देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 दे देंगे, तो जिनकी 500 रुपए फीस पड़ रही है उनकी 400 रुपए फीस वापस आ जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद, और जिनकी 250 रुपए फीस पड़ रही है उनकी 250 रुपए 250 रुपीज फीस वापस आ जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको CBT 1 देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के अप्लाई करना है। दोस्तों आवेदन शुरू हो गया है, अप्लाई करने का लिंक एक्टिव हो गया है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर क्या है आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख सकते हैं ऊपर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। यहीं पर आपको विज्ञापन भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है, और उसके सामने अप्लाई का यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। दोस्तों इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है CEN 06/2025 है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और दोस्तों आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन की PDF है, अप्लाई करने का लिंक है, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप लिंक को कॉपी करके किसी ब्राउजर में ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं, प्लस नोटिफिकेशन वाली PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।